आप जाकर के कनकल में उनके महाराज दक्ष की यज्ञ ध्वंस कर दो जाकर के। अब वीरभद्र मेरे भाइयों आज्ञा पाकर के चल देता है। अरे धीरे धीरे भाद्रू जाई रहे अब मन में करे रहो तो जुए अब मन में करे रहो। वीरभद्र जैसे ही देखता है भगवान भोले बाबा आपका अपमानी को उन्होंने दंड कैसे दिया। एक हाथ में जो है तलवार फरसा लेता है वीरभद्र, एकदम से टूट पड़ता है महाराज दक्ष के ऊपर। कैसे? आरे पूरब से भर देती हरैया और पश्चिम से वीरभद्र ने खड़ग ली और महाराज दक्ष का सर काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। तब तक एक भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि ने मेरे भाइयों एक कृत्या नाम के राक्षसी प्रकट कर देते हैं। उस राक्षसी भी जो है वीरभद्र राक्षसी का युद्ध होता रहा। उसके बाद में वीरभद्र ने उस कृत्या नाम के राक्षसी का जो है वध किया। अब भृगु ऋषि से क्रोध हो गया, उसने दाढ़ी उखाड़ के भृगु ऋषि की उसी हवन कुंड में डाल दिया। भृगु ऋषि तब तक भगवान भोले बाबा ने मन में विचार किया, हो सकता है मैंने तो आज्ञा दे दी है, परंतु जाकर के न जाने कितने निर्दोषों का भी वध हो सकता है। वहां पर भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट हो गए तो एकदम से भगवान भोले बाबा की सासू जी थी, यानी महाराज दक्ष की धर्मपत्नी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे प्रभु, हे भोले बाबा, आपने मुझे राणा बंद दिया है, मेरा कैसे जीवन व्यतीत होगा? आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं। अब काफी विनय की है, तब एकदम से भगवान भोले बाबा कहने लगे, सुनो माता, मैं अवश्य कोई ना कोई उपाय सोचूंगा। एकदम से मेरे भाइयों त्रिशूल लिया भगवान भोले बाबा ने और त्रिशूल से आज्ञा दे दी कि जाओ, कोई भी पशु पक्षी नर आपको मिल जाए तो उसका सर काट करके मेरे पास ले आना। अब मेरे भाइयों त्रिशूल छोड़ा है भगवान भोले बाबा ने। उसी मार्ग में एक मेरे भाइयों बकरा चल रहा था, उसी का सर काट करके त्रिशूल भगवान भोले बाबा के पास में आ गया। भगवान भोले बाबा ने बकरे का मोड़ उठा करके मेरे बंधु महाराज दक्ष पे लगा दिया। दक्ष भैया जैसे लगो बकरा के सुन बुकबुकान लगे, भैया बकरा को मोड़ लगो तो बोलिए तो इससे। अब मेरे भाइयों एकदम से दंड प्रणाम किया महाराज दक्ष ने भगवान भोले बाबा से। कहने लगे, हे प्रभु, हे भोले बाबा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जो होना था वो हो गया। आपकी पत्नी मेरी भी बेटी थी, उसने जला करके शरीर भस्म कर दिया। अब जो आप दंड देना चाहते हो वो मुझे दे दो। अब भोले बाबा